छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। सोना मत, खुद को तकलीफ देके जगाना पड़े तो जगाओ। सोना मत, अपने आराम से बाहर आना पड़े तो आओ, पर तुम सोना मत, क्योंकि जब उम्र बीत जाएगी और सिर्फ नाकामयाबी हाथ रह जाएगी तो चाह कर भी नींद नहीं आएगी। इसीलिए तुम सोना मत। जब तक मंजिल में आने वाली हर मुसीबत थककर खुद सो ना जाए तब तक तुम सोना मत। ड्रीम विद योर ओपन आइज। फ्रेंड्स, आज के आधुनिक युग में इंफॉर्मेशन तो सभी जगह फैली हुई है, लेकिन जब तक वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती तब तक वो आपके नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है आप ये मान लेते हैं कि इसकी नॉलेज मुझे है। फ्रेंड्स, नॉलेज रखना पर्याप्त नहीं है। जब तक आप अपने नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन इन एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट अचीव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी बड़ी होगी। ब्रेन एक्टन एंड जेनकॉम, जो याहू की एक कंपनी में एड कलेक्शन का छोटा सा काम किया करते थे, वो लोग तंग आ गए एडवर्टीजमेंट का कलेक्शन करते करते, और उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना एक ऐसा टूल बनाया जाए जहां इंफॉर्मेशन को बिना किसी खर्चे के आपस में शेयर किया जा सके। और उन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसने पूरे विश्व में क्रांति लाके खड़ी कर दी। उन लोगों ने व्हाट्सएप बनाया और सन 2009 में ऑफिशियली वो व्हाट्सएप ग्लोबली लॉन्च हुआ। सन 2010 में व्हाट्सएप इंडिया में एंड्रॉइड के साथ लॉन्च हुआ और उसके बाद मई 2010 में ये iOS में आया। उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में व्हाट्सएप ने तहलका मचा दिया। ध्यान रखिएगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी प्राप्त होगी। फनिंदर सामा, जो हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी में एक साधारण कर्मचारी था, उसने खुद पर विश्वास रखा और redbus.in का निर्माण किया। आज redbus.in की मार्केट वैल्यू 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अरुणिमा सिन्हा, जो वर्ष 2011 की नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, एक हादसे में उसका पैर कट गया, लेकिन अरुणिमा सिन्हा को खुद के ऊपर पूरा विश्वास था। सन 2013 में आर्टिफिशियल पैर के साथ अरुणिमा सिन्हा नेशनल से इंटरनेशनल प्लेयर बन गई और हिमालय चढ़ गई। जॉय लुइस, जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, जब उनसे पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि जिस समय मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूं, जिस समय मैं प्रैक्टिस करता हूं, उस समय मेरे मन में केवल एक बात चलती है कि इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। जिस समय मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मेरा कॉम्पिटिटर भी प्रैक्टिस कर रहा होगा। और जब प्रैक्टिस करते 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 मैं थक जाता हूं तो मुझे याद आता है कि अब मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, मुझे लगता है वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। मैं फिर दोबारा उठकर प्रैक्टिस करना शुरू करता हूं और ये प्रयास निरंतर करता रहता हूं। और जब मैं थक कर टूट जाता हूं, चूर चूर हो जाता हूं और बैठ जाता हूं, तब अपने आप से फिर एक सवाल करता हूं, अब मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। तो मेरे मन में विचार आता है, अब वो भी मेरी तरह थक कर टूट गया होगा, हार गया होगा, बैठ गया होगा। और तब मैं निर्णय करता हूं कि दिस इज द राइट टाइम। फिर दोबारा खड़ा होता हूं, अब मुझे मारना है मेरी बॉक्सिंग का वो लास्ट पंच जो मुझे जीत हासिल कराएगा। और इस तरह से मैं नेशनल से इंटरनेशनल और हर बार गोल्ड मेडल के साथ अपनी टीम में जीतता हूं। महसाना के करसन भाई, जो एक कंपनी में नौकरी किया करते थे, जब घर से अपनी कंपनी तक साइकिल पर जाया करते थे तो वो अपने साथ में बेचने के लिए वॉशिंग पाउडर लेकर जाया करते थे। और वॉशिंग पाउडर बेचते 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 उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण कर दिया। उस कंपनी का नाम है निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर महसाना के करसन भाई का है, क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था। ध्यान रखिए, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। हरियाणा की गीता सिंह फोगाट, जिसने परंपरा के विरुद्ध संघर्ष किया और एक ऐसे खेल में जीत हासिल की जिसमें केवल लड़के खेला करते थे। ओलंपिक में रेसलिंग में गीता सिंह फोगाट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। याद रखिएगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी, प्रयास जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा, याद रखो जो कर्म करेगा, भाग्य उसका दास है। मांग मत ईश्वर से, तेरा भाग्य तेरे पास है। लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा, और कामना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। जय हिंद, जय भारत।